दोस्तों, जिस ग्रह पर आज हम रहते हैं, ये आज से 450 करोड़ साल पहले सोलर नेबुला से बना था। इसका वजन 5,972 यूटाग्राम है और रेडियस 5,771 किलोमीटर है। इसकी सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर से ज्यादा है और मेन डेंसिटी 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब इन फिगर्स को सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे, हम इंसान अपने ग्रह को कितनी गहराई से जानते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि गहराई से तो नहीं जानते। अब धरती की सर्विस का तो हमने चप्पा चप्पा छान मारा है। वैसे अगर हम आपसे कहें कि हमारे ग्रह के अंदर एक और ग्रह छिपा हो सकता है, तो क्या मुझ पर आप विश्वास करो? पृथ्वी के अंदर एक एंशिएंट ओशियन भी मौजूद है और हम इंसान जमीन में कितना अंदर तक होल कर चुके हैं, क्या आपको पता है? और उन खौफनाक आवाजों के बारे में आपने कभी सुना है, जो धरती के अंदर नर्क के होने के सबूत हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते ही हो, हमारी धरती की सरफेस 3 लेयर में डिवाइडेड है। सबसे पहले आती है क्रस्ट, जिस पर हम इंसान रहते हैं और जहां ओशियन भी मौजूद है। इसकी गहराई 5 से 75 किलोमीटर नीचे तक है। धरती की क्रस्ट कई सारे टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, जिनके मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आते रहते हैं और इनकी मूवमेंट का कारण होती है मेंटल, जो कि धरती की दूसरी लेयर है। मेंटल की गहराई 2890 किलोमीटर की होती है। इसके ऊपर की साइड का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस होता है और नीचे की साइड का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पृथ्वी के बीचों बीच इसकी तीसरी लेयर होती है, जिसे हम कोर या धरती का दिल कहते हैं। इसका रेडियस 2180 किलोमीटर है और इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इनर कोर और दूसरा है आउटर कोर। दोस्तों, आउटर कोर में मौजूद मटेरियल लिक्विड है और ये मटेरियल है निकल और आयरन की कोर। वहीं इनर कोर सॉलिड आयरन की बनी हुई है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन आज भी हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है। अब इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट लगातार डिस्कवरीज करते रहते हैं। हाल ही में यह डिस्कवर किया गया है कि धरती की कोर के बाहर मेंटल में सॉलिड मेटल के कुछ लम्प्स बन चुके हैं। इनमें 2 लम्प्स बेहद ही बड़े साइज के हैं और धरती के मैग्नेटिक फील्ड पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। एक लम्प पैसिफिक ओशियन और दूसरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे मौजूद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अफ्रीका के नीचे मौजूद लम्प्स के कारण हमारी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रही है और आने वाले समय में ये फोर्स भी बदल सकती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये लम्प्स आए कहां से? वैसे आपको बता दें कि लम्प्स को LLSVPS यानी कि लार्ज लो शियर वेलोसिटी प्रोविंजेस का नाम दिया गया है और ये धरती के मेंटल में उस समय से मौजूद थे जब धरती पर लाइफ का नामो निशान नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये थिया नाम के एंशिएंट प्रोटो प्लैनेट के टुकड़े हैं, जो अर्ली सोलर सिस्टम में धरती से टकराया था। थिया से हुए हमारे कोलिजन के कारण ही आज धरती पर 24 घंटों का दिन होता है और हमारी एक्सिस का 23.5 डिग्री टिल्ट भी इसी कारण है। अगर धरती और थिया की टक्कर ना हुई होती तो शायद आज हम इंसान इस ग्रह पर नहीं होते और शायद हमारा मून भी नहीं होता। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि थिया से टक्कर के बाद धरती का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया था और वही आज हमारा चांद बना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रशियन, फ्रेंच और जर्मन जियोलॉजिस्ट ये दावा है कि आज से करीब 300 करोड़ साल पहले धरती पर एक विशालकाय ओशियन हुआ करता था। इन जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि यह आज भी धरती की सरफेस से 410 किलोमीटर नीचे कहीं पर मौजूद है। कोला सुपर डीप बोरहोल में मिले कुछ रॉक्स में वाटर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में पाया गया है, जो गहराई पर कोई विशालकाय वाटर सोर्स होने की ओर इशारा करता है। वैसे अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रोजेक्ट का मकसद धरती की रिसर्च करना नहीं बल्कि नरक का दरवाजा खोजना था, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? अब इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं, दोस्तों आपको बता दें कि एक बहुत ही भयानक आवाज कोला सुपर डीप बोरहोल के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर रिकॉर्ड की गई थी। जब इसे पब्लिक किया गया तो फिनलैंड के एक न्यूज़पेपर ने इसे नर्क के साथ जोड़ दिया। उस न्यूज़पेपर में बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के दौरान वैज्ञानिकों को नरक का दरवाजा मिल गया था और इसे दुनिया से छिपाने के लिए ही उन्होंने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। और जब ये खबर सोवियत यूनियन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका तक पहुंची तो वहां के लोगों ने इसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि आवाज नर्क में तड़प रहे पापी लोगों की है। जब हम इसे गौर से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो बहुत सारे लोग दर्द से चीख रहे हों। लेकिन क्या ये बात सच है? जब एक इंटरव्यू के दौरान यही सवाल प्रोजेक्ट को लीड कर रहे डेविड गबरमैन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल सच है। मतलब ये कि ये साउंड बिल्कुल असली है, लेकिन उन्हें वहां नर्क जैसा कुछ भी नहीं मिला था। गबरमैन ने बताया कि जब वो डीपेस्ट पॉइंट पर पहुंचे तो उन्होंने वहां ये साउंड रिकॉर्ड की थी और उसके कुछ पलों के बाद ही वहां एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और प्रोजेक्ट को रोक दिया गया।
अब वहाँ जो साउंड रिकॉर्ड हुआ था वो दुनिया के सामने है। अब ये आवाज़ नर्व का है या फिर नेचुरल, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब अगर हमें इस बात का जवाब चाहिए तो हमें एक बार फिर से धरती की गहराइयों तक का सफ़र करना होगा। लेकिन यहाँ एक ग्लिच है और वो ये कि सफ़र को तय करने की टेक्नोलॉजी ना तो हमारे पास उस समय थी और ना ही आज है। अगर हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू भी करते हैं तो इसके सक्सेस होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं और यही कारण है कि कोई भी देश अब इस पर बिलियन डॉलर का खर्चा नहीं करना चाहता। वैसे क्या आप जानते हैं कि हमें एक बार फिर से धरती के डीपेस्ट होल को खोदने की कोशिश करें? धन्यवाद।